में 3 बार सलाम करो तो जवाब मिलता है। अभी हजरत ने बहुत अच्छी नज़ामत की। हजरत अल्लामा मौलाना ज़हूरुल इस्लाम अबुल हसन साहब किबला, अल्लामा अबुल हसन साहब किबला, उधर हजरत मौलाना अब्दुल अहद साहब किबला, इधर हमारे अजीज गुलाम मोहिउद्दीन सब मौजूद हैं। और मैंने कहा था सैयदुल इस्लाम से कि इंशाअल्लाह मेरी तकरीर शुरू होगी और बारिश रुक जाएगी। मैंने कहा था कि जब मेरी तकरीर शुरू होगी तो बारिश रुक जाएगी। अब इंशाअल्लाह बारिश रुकेगी, इसे रुकना ही पड़ेगा। मेरी जबान उर्दू है, आप बंगला जबान ज्यादा समझते हैं, लेकिन आसान उर्दू में तकरीर करने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा इंतजाम एहतमाम इंसिराम है, कमेटी वालों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया। सैयदुल इस्लाम की ख्वाहिश थी 4 साल से मेरे लिए कि मैं बालू घाटा में मेरी हाजिरी हो, लेकिन 4 साल के इंतजार के बाद इस साल मेरी हाजिरी हो गई। सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, मुनीर साहब हैं, रेंटू साहब है, चिंटू साहब है, किस्मत साहब हैं, सबके नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोग मुझे लेने के लिए गए थे दुर्गापुर, रास्ते में उनसे बात हुई। बहुत अखलाक अच्छा है आप लोगों का, इंतजाम भी अच्छा है आप लोगों का। बारिश की सख्त जरूरत थी, गर्मी से सब परेशान थे। गर्मी बहुत थी ना बच्चों, गर्मी बहुत थी, और उस गर्मी में नुकसान का अंदेशा था, इसलिए अल्लाह ताला ने बारिश का इंतजाम कर दिया। गर्मी दूर हो गई और राहत मिल गई, आराम मिल गया। आराम मिला, ज्यादा गर्मी तो नहीं है, तो मोहब्बत से सब बोले सुभान अल्लाह। फंसा हुआ है ये। कितनी देर तक नहीं करना, कितनी देर बोलना, आपकी मर्जी। 11 बज चुके हैं, आप लोगों को भूख तो नहीं लगी है? खाना तो तकरीर के बाद ही मिलेगा इंशाअल्लाह, खाना जलसे के बाद ही मिलेगा। अब ये बारिश हो रही है, अब रुकने के करीब है, रुक जाएगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफा। थोड़ा इको रखो बराए नाम, थोड़ा इको रखो, हाँ ज्यादा नहीं, हल्का, हाँ, और आवाज तेज करो जहां तक सीटी न बजे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया व शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कहफुल वरा दाफ़िउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि व ज़ुर्रियातिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम
सुम्मा जालहुम फिरक़तैन फजालनी फी खैरिहिम फिरक़ा सुम्मा जालहुम क़बाइला फजालनी फी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जालहुम बुयूता फजालनी फी खैरिहिम बैता फ़अना खैरुहुम नफ्सन व खैरुहुम बैता। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोगों का जो दुरूद शरीफ पेश करने का मखसूस अंदाज है, उसी अंदाज में दुरूद शरीफ पढ़िए। सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लु अला मुहम्मदीन सल्लु अला मुहम्मद सल्लु अला मुहम्मदीन सल्लु अला मुहम्मद। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये फैन भी बंद कीजिए, इसकी आवाज महफिल में आ रही। मौसम बहुत ठंडा हो चुका है, मौसम बहुत अच्छा हो गया। बारिश का जो फायदा है यही तो है कि बारिश हुई और मौसम अच्छा हो गया। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बालू घाटा में, मुर्शिदाबाद बंगाल में प्यारे नबी का जलसा है, प्यारे नबी की महफिल है। मैं आसान उर्दू बोलूंगा ताकि आप समझ सकें। मैं फसाहत और बलागत और तसलसल और अल्फाज की तरकीब और तरतीब पे तवज्जो नहीं करूंगा, आसान उर्दू बोलूंगा जो आप की तफहीम के मुताबिक हो, समझ के मुताबिक हो। तो कुछ लोग परेशान हैं कि आज बालू घाटा में प्यारे नबी का जलसा है, फिर बारिश क्यों हुई? बारिश की वजह से इंतशार हो गया, बारिश की वजह से लोगों को दुश्वारी हो गई, बारिश की वजह से एहतमामो इंतजामो इंसराम जो बहुत अच्छा है उसमें भी कमी नजर आने लगी। बारिश की वजह से बैठने में दुश्वारी, बारिश की वजह से आने वालों को रास्ते में दुश्वारी, बारिश की वजह से पानी ही पानी। ये बारिश आखिर क्यों हो गई? कुछ लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि यहाँ बालू घाटा में बारिश की जरूरत नहीं थी, फिर ये बारिश क्यों हुई? मैदाने करबला में बारिश की जरूरत थी। बोलो कहा? अल्लाह अकबर। इतनी आसान उर्दू अपनी समझेंगे तो फिर मैं क्या बोलूं, बंगला जबान तो मुझे आती नहीं। मैदाने करबला में, बोलो कहा? मैदाने करबला में बारिश की जरूरत थी। हजरत अली अकबर प्यास से परेशान, हजरत कासिम पानी के लिए परेशान, हजरत औनो मोहम्मद को पानी की जरूरत, हजरत जैनब को पानी की जरूरत, हजरत सकीना को पानी की जरूरत, हजरत अब्बास अलमदार को पानी की जरूरत, इमाम हुसैन को पानी की जरूरत, शहीद आजम के रोफका को पानी की जरूरत। मैदान करबला में बारिश न हुई, आज बालू घाटा में बारिश हो रही है, जबकि यहाँ बारिश की जरूरत नहीं थी, वहां जरूरत थी न हुई, यहाँ जरूरत नहीं थी, हो रही है। इसमें हिकमत क्या है? इसमें मसलहत क्या है? अगर किसी ने एतराज किया तो मैंने जवाब दिया कि वहां बारिश न हुई और आले रसूल का इम्तिहान लिया गया, वो इम्तिहान में कामयाब हो गए। यहाँ बारिश हो गई और गुलामाने रसूल का इम्तिहान लिया गया, यहाँ गुलामाने रसूल कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारिश के बावजूद आप जलसे में हाजिर हैं, ये आपकी हिम्मत है, ये आपका हौसला है, ये आपका खुलूस है, ये आपकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मोहब्बत से कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। अरे ऑपरेटर, कितनी ताकत लगाऊं मैं?
हल्का बोलता हूं तो आवाज बहुत हल्की हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद। कुछ इको करो, इको रिपीट, रिटर्निंग कुछ रखो। ए बाबू इधर हो जाओ, इसको इधर करो। ए पीछे हटना, पीछे पीछे आ जा बाबू, बच्चे पीछे आ जाए। हाँ जरा पीछे, हाँ हाँ हाँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद। आराम से आराम से आराम से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकराम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो बारिश के बावजूद आप हजरात ने यहाँ आकर अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया। ये बारिश जब हुई तो मेरे सत्य ज़हन पे बारिश वाली हदीस आ गई। सुनिए वो हदीस शरीफ, मिशकात शरीफ, बाबुन फिल मोजेज़ात, सफ़ा नंबर 536, 17, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अन अनस काला साबती नासा सना अलाहत रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तबु फी यौमिल जुमा इज़ कामा अरबी व क़ाल या रसूल अल्लाह हलकल मालु व जअल याल फदुल्लाह लना फरफ़ा यदै व मा नरा फी समाई क़ज़ा फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा वज़ा हत्ता सार साहब अमसाल जिबाल सुम्मा लम यंजिल मिंबरिही हत्ता रअयतुल मतरा यतहादरु अला लिहयतिही फमुतिरना यौमना ज़ालिक व मिनल गदी व मिन बादिल गदी हत्ता जुमअतिल उखरा इज़ कामा ज़ालिकल आराबी औ गैरु व क़ाल तहद्दमल बिना व गरक़ल माल फदुल्लाह लना फरफ़ा यदै व क़ाल अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना फमा युशीरु इला नाहियति बिन सहाबी इल्लन फरजत व सारतिल मदीनतु मिस्र जौबा वसाल अलवादियो कनातर शहरा वलम यजी अहद मिन नाहियतिन इल्ला हदस बिल जौद औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। ये बारिश वाली हदीस मैंने सुनाई है। बारिश वाली हदीस, बारिश वाली हदीस, इसको आप बारिश कहते हैं ना, बारिश है ना, बंगला में भी तो बारिश कहते हैं। बारिश बृष्टि, पूरी दुनिया बारिश कह रही है और बंगला हजरत बृष्टि कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। हाँ समझ रहे हैं, मुझे मालूम है। और मैं मुर्शिदाबाद में पहली बार नहीं आया हूँ, पहले भी आ चुका हूँ। मालदा में, फरक्का में, कलिया चक में और उस इलाके में। आप हजरत हिंदी समझते हैं, उर्दू समझते हैं, ये मुझे मालूम है। लेकिन आपकी तवज्जो, पूरी तवज्जो तकरीर पे हो जाए, पूरी तवज्जो तकरीर पे हो जाए, इसीलिए मैं आपको चेक कर रहा हूँ। बृष्टि में भी जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। एक बार हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जितने मर्द हैं, मर्द, औरतों से नहीं कह रहा हूं मैं, मर्द से। किससे? मर्दों से कह रहा हूं मैं, औरतों से नहीं। जितने मर्द बैठे हैं बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। ये हाथ आपने प्यारे नबी की मोहब्बत में उठाया है। और लोग नेताओं की मोहब्बत में भी हाथों को उठाते। आ गया कोई टीएमसी का नेता, टीएमसी का एमएलए, टीएमसी का एमपी, लोग हाथों को उठाकर कहते नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? टीएमसी के नेता के जैसा हो। आ गया को कांग्रेस का नेता, लोग उसका भी सपोर्ट करते हैं, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आ गया कोई बीजेपी का नेता, लोग उसका भी सपोर्ट करते, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। अर्ज करना चाहता हूं बालू घाटा वालों, जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठते हैं, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं।
लेकिन जो हाथ मुस्तफा की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी और मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठाओ हाथों को या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूल ये अल्लाह। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी उलमाए किराम ने और छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप ने ये सिखा दिया है कि हाथों को उठाकर बोलो खुशी से सरकार की आमद। देख रहे हैं आप, ये सुन्नियत की पहचान है और सुन्नी की पहचान है। सरकार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, नूरुन अला नूर की आमद, मरहबा, प्यारे हुजूर की आमद। मरहबा। सुभान अल्लाह। तो बज़्म शहे उमम में बसदशान आए हैं, बज़्म शहे उमम में बसदशान आए हैं, फर्शे जमी पर अर्श के मेहमान आए हैं, सुभान अल्लाह। फर्शे जमी पर अर्श के मेहमान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं पे निकाले न क्यों जुलूस, हम सुन्नी 12वीं पे निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। तो बारिश वाली हदीस का तर्जमा सुन लीजिए। हजरत अनस आका के सहाबी, वकार सहाबी, बहुत ताकत से बोलता हूँ तब अब मैं जोर से बोलता हूँ तो लाउड स्पीकर की आवाज तेज होती है, मैं हल्का बोलूं तो ये भी हल्का होता है। हालांकि मशीन में कमाल होता है कि आप हल्का बोलिए मशीन आवाज को तेज कर देती है, लेकिन कहां से कमी है। 5-6 जलसों में मुझे इसी तरह का लाउड स्पीकर मिला जिसका ये नतीजा है कि आवाज बैठ गई, और इसी तरह का लाउड स्पीकर आगे भी मिलता रहा तो आवाज लेट जाएगी, अभी बैठी है लेट जाएगी। बहरहाल तवज्जो चाहूंगा, जरा गौर कीजिएगा। बारिश वाली हदीस पेश की है मैंने। जुमा का मुबारक दिन था, मेरे आका मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। एक सहाबी ने कहा, आका एक जमाने से बारिश नहीं हुई, आका बच्चों को पानी की जरूरत है, मर्दों को पानी की जरूरत है, औरतों को पानी की जरूरत है। ओ आका हम दुआ कर रहे हैं तो दुआ कबूल नहीं होती, और आप दुआ करेंगे तो आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। आका बारिश की दुआ फरमा दीजिए। हजरत अनस फरमाते, मेरे नबी के सहाबी कि मैंने आसमान की तरफ देखा, आसमान बिल्कुल साफो शफाफ था, बादल का नामो निशान नहीं था, लेकिन आका ने दोनों हाथों को उठाया तो हर तरफ से बादल के टुकड़े आ गए और इतनी जल्दी बारिश हुई कि हज़रत अनस फरमाते, लम यंज़िल मिन बरिही हत्ता रअयतुल मतर यतहदर वला लयतिही। अभी आका खुतबा देकर मिंबर से नीचे तशरीफ नहीं लाए थे कि रिमझिम 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 बारिश होने लगी। बालू घाटा वालों गौर करना, पहले बारिश होती नहीं थी, अब दुआए मुस्तफा के बाद बारिश रुकती नहीं थी। जुमा के दिन बारिश, हफ्ता के दिन बारिश, इतवार के दिन बारिश, पीर के दिन बारिश, मंगल के दिन बारिश, बुध के दिन बारिश, जुमेरात के दिन बारिश, जुमा के दिन बारिश। एक हफ्ते तक बारिश होती रही। पहले बारिश होती नहीं थी, अब बारिश रुकती नहीं थी। अब गौर कीजिएगा, यहाँ भी आज दिन में बारिश हो गई, मगरिब के बाद बारिश हो गई, ऐशा के बाद बारिश हो गई, और इधर देखो बंगाल वालों, ये हदीस शरीफ जो मैं सुना रहा हूँ, मैंने जहां जहां सुनाई है, अगर बारिश होती रहती है तो हदीस पाक की बरकत से रुक जाती है। यहाँ भी रुक गई, अल्हम्दुलिल्लाह हदीस रसूल की बरकत है। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि पहले बारिश होती नहीं थी, अब बारिश रुकती नहीं थी। 8 दिन तक बारिश होती रही, 1 हफ्ते तक बारिश होती रही। प्यारे नबी फिर मेंबर पे तशरीफ फरमा है
दूसरा जुमा था, खुतबा दे रहे थे, उसी बीच वही आराबी या कोई दूसरा खड़ा हुआ और बोला, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह, अब फसलें डूब गईं, खेत में पानी ही पानी है, मदीना शरीफ में सैलाब आ गया, या रसूल अल्लाह, अब दुआ फरमा दीजिए बारिश रुक जाए। जो लोग बारिश के लिए परेशान थे वो बारिश से परेशान हो गए, जो लोग पानी के लिए परेशान थे वो पानी से परेशान हो गए। अब दूसरा जुमा था, आका मिंबर पे तशरीफ फरमा होकर फिर खुतबा दे रहे थे, वही आराबी या कोई दूसरा खड़ा हुआ और बोला, तहतमल बिना वगरकल माल, या रसूल अल्लाह, इमारतें गिरने लगी हैं, बिल्डिंगें गिरने लगी हैं, फसलें डूबने लगी हैं, सैलाब आ गया, आका दुआ कर दीजिए बारिश रुक जाए, अब बारिश रुक जाए। आका ने दोनों हाथों को उठाकर अर्ज की, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। इसका मफहूम ये है कि आका ने दुआ की, ए मौला, पहाड़ों पे बारिश हो कोई बात नहीं, जंगलों में बारिश हो कोई बात नहीं, बयाबान में बारिश हो कोई बात नहीं, बागात में बारिश हो कोई बात नहीं, खेत में बारिश हो कोई बात नहीं, मगर ए मौला, मदीना शरीफ से बारिश को दूर फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मदीना शरीफ से बारिश को दूर फरमा दे, मदीना शरीफ से बारिश को दूर फरमा दे। भाई मेरी कोई कमी नहीं है, लाउड स्पीकर की तरफ से कोई कमी है तो इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। बाहर आवाज बहुत है, जलसे में कहां? अरे बाहर की आवाज कौन सुनेगा? सुनाना तो इनको है ना। ये क्या करूं? आके लगाओ। हेलो 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 हेलो, इन्होंने क्या किया? ये जो आपके पीकर है महफिल में पीकर, उसकी आवाज बढ़ा दें, जैसा भी है काम चल जाएगा। मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह, और मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह, और मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। तो क्या अर्ज कर रहा था मैं, क्या कह रहा था, कुछ याद है? बताइए, मैं देखता हूं आप हाजिर हैं कि नहीं। पहले बारिश होती नहीं थी, अब बारिश रुकती नहीं थी। आका दुआ कर रहे, मौला, पहाड़ों पे बारिश हो कोई बात नहीं, जंगलों में बारिश हो कोई बात नहीं, बागात में बारिश हो कोई बात नहीं, खेत में बारिश हो कोई बात नहीं, जंगलों में बारिश हो कोई बात नहीं, मगर ए मौला, शहर मदीना से बारिश दूर कर दे। गौर करना, हजरत अनस कहते हैं आका दुआ कर रहे थे, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्ज कर रहा था मैं, तवज्जो चाहूंगा, आपका टाइम भी बहुत कीमती है और जो आपके लिए इंतजाम है वो भी मेरे सामने है, बहुत कीमती टाइम है आपका। अर्ज कर रहा था मैं कि पहले बारिश होती नहीं थी, अब मुस्तफा की दुआ के बाद बारिश रुकती नहीं थी, हर तरफ बारिश ही बारिश। अब आका ने दुआ की, मौला, पहाड़ों पे बारिश हो कोई बात नहीं, जंगलों में बारिश हो कोई बात नहीं, बयाबान में बारिश हो कोई बात नहीं, बागात में बारिश हो कोई बात नहीं, मगर मदीना शरीफ से बारिश दूर कर दे। हजरत अनस कहते हैं आका दुआ कर रहे थे और आका की उंगली आसमान की जानिब उठी थी। गौर करना, आका की उंगली आसमान की जानिब उठी थी। फरमाते हजरत अनस के जिधर आका की उंगली जाती थी बादल उधर ही चला जाता था। ये बोलने का मकाम है, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जिधर उंगली जाती थी, जिधर उंगली जाती बादल उधर ही चला जाता। उंगली पूरब जा रही है, बादल पूरब जा रहा है, उंगली पश्चिम जा रही है, बादल पश्चिम जा रहा है, उंगली उत्तर जा रही है,
बादल उत्तर जा रहा है, उंगली दक्षिण जा रही है, बादल दक्षिण जा रहा है, मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब जिस समत में मेरे नबी की उंगली जा रही है, बादल का टुकड़ा उधर ही जा रहा है। अब इस मकाम पर आला हजरत ने फरमाया, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसला के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरतुल अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह मक्की साहब किबला, नारा तकबीर, नारा रिसालत। 22 साल से मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी जलसे में बारिश हुई है और ये हदीस मैंने पढ़ी है तो बारिश रुक गई है। आज भी वो बरकत और मोजेजा मेरे नबी का नजर आ रहा है कि इस हदीस की बरकत से बारिश रुक गई। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, अरे खुश होकर बोल दो सुभान अल्लाह। आए थे बारिश में भीगते हुए और जाओगे सूखे में तो खुशी से बोलो सुभान अल्लाह। और चूंकि ये जश्न मिलाद है, मिलादे नबी का मौका है, मिलाद का माना पैदाइश, बोलो मिलाद का माना पैदाइश, बांग्ला में क्या बोलते हैं? बाप रे बाप, जन्मो। मिलाद का माना जन्मो, मिलाद का जो माना है क्या है? बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबी का सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबी का सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबी का सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबी का सय्यदी या रसूल अल्लाह। हजरात देखें, अदब का मकाम है, ये अदब का मकाम है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी देर आप तवज्जो फरमा लें, थोड़ी देर आप अपनी तवज्जो तकरीर की तरफ मरकूज करें और मोहब्बत से थोड़ी देर समात फरमा लें। ये आपका जलसा है, कामयाब करना आपका काम है। बच्चों से गुजारिश है, नौजवानों से गुजारिश है, माँ बहनों से गुजारिश है कि अदब का दामन थामे रखें और थोड़ी देर तवज्जो से समात फरमा लें। आइए सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबी का सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है आपकी, शुरू करूं हजरत? आप हजरात भी जरा मोहब्बत से तवज्जो फरमा लें, मेरी तरफ तवज्जो करें। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि मिलाद शरीफ का मौका है। आपको मालूम है पूरी दुनिया में आमद मुस्तफ़ा पर जुलूस निकाला गया। जहां जहां सुन्नी रहते हैं, कल 12वीं तारीख में पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा की आमद पर खुशी का इजहार किया गया। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जेरिया, कुस्तुनतुनिया, तंतानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जेरिया, केनिया, पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले गुलामाने मुस्तफ़ा रहते हैं।
और पूरी दुनिया में आमद मुस्तफ़ा पर खुशी का इजहार करके बदअकीदों को ये बताया गया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस नजद के कीले गिराते जाएंगे खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मिलाद का माना पैदाइश, मिलाद का माना पैदाइश। ए बच्चा, ए बच्चा रे, ए बाप रे कितना बदमाश, ए रे इतने बच्चों में सबसे ज्यादा बदमाश यही है। सारे बच्चे बोले सुभान अल्लाह, जितने बच्चे बैठे हैं बोले सुभान अल्लाह, सारे बच्चे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह वो इंतजाम भी है, जरा जितने बच्चे हैं जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं मिलाद का माना पैदाइश, और पैदाइश को हजरत से मैंने पूछा बंगला में क्या कहते हैं, तो बताया जन्मो, यानी मिलाद का माना जन्म, मिलाद का माना पैदाइश, मिलाद का माना पैदाइश। अब गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला फरमाता है हबीब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन को पैदा नहीं करता, आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमान को पैदा नहीं करता, आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं फर्श को पैदा नहीं करता, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अर्श को पैदा नहीं करता, लौह कलम को पैदा नहीं करता, वो प्यारे हबीब आदम को पैदा नहीं करता, हजरत शीश को पैदा नहीं करता, जकरिया को पैदा नहीं करता, हजरत यहिया को पैदा नहीं करता, हजरत मूसा को पैदा नहीं करता, हजरत ईसा को पैदा नहीं करता। वो प्यारे हबीब कायनात की हर शय आपके मिलाद के सदके में है, आपकी वलादत के सदके में है, आपकी बेसत के सदके में है, आपकी वलादत के सदके में है, आपकी पैदाइश के सदके में है। पता ये चला जमीन मिलाद मुस्तफ़ा के सदके में, आसमान मिलाद मुस्तफ़ा के सदके में, शम्सो कमर मिलाद मुस्तफ़ा के सदके में, बरगो समर मिलाद मुस्तफ़ा के सदके में, खुशको तर मिलाद मुस्तफ़ा के सदके में, जिन्नो बशर मिलाद मुस्तफ़ा के सदके में, लालो गोहर मुस्तफ़ा के सदके में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मिलाद मुस्तफ़ा के सदके में, आफताब की ताबानी चाँद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की तुग़यानी मिलाद मुस्तफ़ा के सदके में, फूलों की महक कलियों की चटक जर्रों की दमक सितारों की चमक मिलाद मुस्तफ़ा के सदके में, सदाकत अदालत सखावत शुजात दौलत सरवत इज्जत अज़मत नबूवत रिसालत खिताबत नज़ामत सलाहियत मुस्तफ़ा के सदके में। इतना समझ लो वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ऑपरेटर कहाँ है? ऑपरेटर, ऑपरेटर है कहाँ है? इधर बुलाओ, एक मिनट इधर आओ। कल जहां मुझे तकरीर करना है वहां तू ही करना, मेरी तो आवाज यहां बैठ जाएगी। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत में सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं, हर शय मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, हर शय मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, उलमा की जमात मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, खुतबा की जमात मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, मुअल्लिमीन की जमात मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, फुज़ला की जमात मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, मुफ्तियान किराम की जमात मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, मुज्तहिदीन की जमात मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, औलिया की जमात मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में। अरे नबियों
और रसूलों की जमात मिलाद मुस्तफा के सदक़े में इतना समझ लो, जमीन भी मिलाद वाली है, आसमान भी मिलाद वाला है। अब अगर किसी को नबी के मिलाद से दुश्मनी हो तो चाहिए कि ये जमीन छोड़ दे और ऐसी जमीन ढूंढे जो मिलाद वाली नहीं, चाहिए कि ये आसमान छोड़ दे और ऐसा आसमान ढूंढे जो मिलाद वाला नहीं। अगर इस जमीन के ऊपर रहना है, इस आसमान के नीचे रहना है, तो ये कहना चाहिए सुबह तैबा में हुई, पड़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरतुल अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब मक्की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमीन भी मिलाद वाली, आसमान भी मिलाद वाला, यहाँ जितने सामीन हैं सब मिलाद वाले हैं। सरकार की आमद, मरहबा सरकार की आमद, सरकार की आमद, हाथ मत उठाओ, बोलो सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरवरे कायनात की आमद, शाफे महशर की आमद। तो आका की आमद का मौका है। आइए इस ज़िम्न में हदीस शरीफ सुनिए, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 764, सत्र 15, 16, 17, 18 अन उर्वा व सुऐबत मौलातुल अबी लहब काना अबू लहब एतक़हा फरज़ाती नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फलम्मा माता अबू लहब उरीही बाजो अलैहि बिशर्रिहीबा क़ीला लहु माज़ा लक़ीत क़ाल लम अलक़ा बातकुम खैरा इन्नी सुक़ीतु फ़ी हाज़िही बेताक़ती सुऐबा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। आपका माइक आया? अरे मस्जिद वाला आया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बेहतर तो उसी में तकरीर हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो कसम खाकर बोलना पड़ेगा क्या? लेकर चेक तो कर लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलाद शरीफ करने वालों, जश्न मिलाद का एहतमाम करने वालों, मिलाद शरीफ पर जो एहतमाम करते हैं उनको क्या फायदा मिलता है, गौर करना। आज बालू घाटा में महफिल मुस्तफा हो रही है, जश्न मिलादुन नबी हो रहा है, ये बालू घाटा में हो रहा है। सुभान अल्लाह। तो मिलाद के मौके पर, नबी की पैदाइश के मौके पर जो भी खुशी का इजहार करता है, अल्लाह ताला उसे अजरे अजीम अता फरमाता है, अल्लाह ताला उसे फायदा अता फरमाता है। मैं हदीस पाक का तर्जमा पेश करता हूँ, आप खुद ही महसूस करें। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 764, सत्र नंबर 15, 16, 17, 18। हजरत उर्वा आका के सहाबी, बावकार सहाबी, जीवकार सहाबी, जीशान सहाबी हजरत उर्वा फरमाते हैं कि सुऐबा नामी एक औरत थी। माँ बहनों गौर करो, सुऐबा नामी एक औरत थी जो अबू लहब की लौंडी थी। सुऐबा नामी वो खातून कौन थी? अबू लहब की बादी, अबू लहब की लौंडी। हजरत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब प्यारे नबी की वलादत हुई, जब प्यारे नबी की वलादत हुई, जब प्यारे नबी की वलादत हुई तो सुऐबा जो अबू लहब की बादी थी, भागती हुई अबू लहब के पास आई और बोली, अबू लहब मुबारक हो, अबू लहब मुबारक हो, अबू लहब मुबारक हो। अल्लाह ताला ने अब्दुल्लाह के घर में अब्दुल्लाह का एक फर्जंद यानी तेरा भतीजा अता फरमाया। तेरा भतीजा पैदा हुआ है, भतीजा, और इतना खूबसूरत है तेरा भतीजा
कि मक्का में तेरे भतीजे की तरह किसी का भतीजा नहीं, और वो तेरा भतीजा उसकी खूबी ये है कि उसने पैदा होते ही माबूदे हकीकी की बारगाह में सजदा किया है। माबूदे हकीकी की बारगाह में सजदा किया है, सजदा। अबू लहब कहता है, ओ सुएबा तूने मुझे खुश कर दिया, भतीजे की पैदाइश की खबर देकर तूने मुझे खुशी दे दी। लो मैं तुझे अपनी बारगाह से इनाम देता हूँ। अब तक तू मेरी बांदी थी, लेकिन भतीजे की पैदाइश की खबर लेकर तू आई है, तो मैं तुझे हमेशा के लिए आजाद करता हूँ। हमेशा के लिए आजाद करता हूँ, हमेशा के लिए आजाद करता हूँ। उसने हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अब गौर कीजिएगा, अबू लहब मर गया। अबू लहब जब मर गया तो किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा, ओ अबू लहब मरने के बाद तेरे साथ क्या मामलात हुए, तेरे साथ क्या सुलूक हुआ? तो अबू लहब बोला कि मैं सख्त तरीन अजाब में मुब्तला हूँ, लेकिन पीर के दिन, सोमवार के दिन मुझे इस उंगली के जरिए सैरात किया जाता। इसकी वजह यह है कि जब मोहम्मद की पैदाइश हुई, मोहम्मद की वलादत हुई, तो सुएबा मेरी बांदी मोहम्मद की पैदाइश की खबर लेकर मेरे पास आई, तो मैंने खुशी से सुएबा को आजाद किया था, सुएबा को आजाद किया था। यही अदा अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि जब जब पीर का दिन आता है, मिलाद मुस्तफा पर खुशी का इजहार करने की वजह से मेरे अजाब में तखफीफ हो जाती है, मेरे अजाब में कमी हो जाती है। आप बताइए, एक सड़ा हुआ काफिर दुश्मन रसूल अबू लहब जब मिलाद मुस्तफा पर खुशी का इजहार करता है, मरने के बाद जब उसके अजाब में तखफीफ हो रही है और जब उसे सैराब किया जा रहा है, तो हम सुन्नी हर साल आमद मुस्तफा पर जश्न का एहतमाम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, मरीजों की मदद करते हैं, खाने का एहतमाम करते हैं, गलियां सजाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। हमारा अकीदा है कि हमें मुस्तफा की ये रहमत मिल रही है और इंशाअल्लाह मैदान महशर में शफाअत का परवाना भी मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, 12 रबीउल अव्वल, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नूर की अहमद, नूर की अहमद, सरवर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आली का। एकदम खत्म करो ई को, आवाज बिल्कुल प्लेन कर दो, बिल्कुल प्लेन कर दो। हाँ, ये आवाज समझ में आ रही है? अरे आ रही समझ में? यानी खोपड़ी में भेजे में आ रही है। अब क्या बोलते हो बंगला में? खोपड़ी, भेजा, दिमाग, क्या बोलते हो? समझ में आ रही है तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, राहतों को उठाकर सुभान अल्लाह, माँ बाप के नाम पर सुभान अल्लाह। हाँ, अर्ज कर रहा था मैं, तवज्जो चाहूंगा, ये कमेटी के सारे अफराद जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। अर्ज कर रहा था मैं कि जब अबू लहब को उत्तर कोरिया का किंग जोंग उन की तरह बाल रखा है, साइड से बिल्कुल तूने मुंडा दिया है, ऊपर थोड़ा सा बाल रखा है। किंग जोंग उन उत्तर कोरिया का, उसी की नकल कर रहा। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, पूरी दुनिया इस्लाम की नकल कर रही है और ये मुसलमान काफिर की नकल कर रहा।
पूरी दुनिया इस्लाम की नकल कर रही है। ए ब्रायन लारा को जानता है? ब्रायन लारा का नाम सुना है? बोल, ब्रायन लारा का नाम सुना? क्रिकेट का कितना बड़ा खिलाड़ी, वो मुसलमान हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ब्रायन लारा मुसलमान हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नेपाल की हीरोइन पूजा वो मुसलमान हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से क्यों नहीं बोलते सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की हीरोइन ममता कुलकर्णी दुबई जाकर मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। जोर से क्यों नहीं बोलते सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। ममता कुलकर्णी मुसलमान हो गई। कलमा पढ़कर हजरत फातिमा की कनीज हो गई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अली, सुना है नाम? मोहम्मद अली दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर, नाम सुना है? सुना है कभी नाम मोहम्मद अली का? या मोबाइल में ऐसी टाइम पास करता है तू? मोहम्मद अली का नाम सुना है? दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर, उससे बड़ा कोई बॉक्सर नहीं, वो मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। जोर से क्यों नहीं बोलते तुम? कब बोलो? सुभान अल्लाह। सुभान। मोहम्मद अली दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर, वो मुसलमान हो गया। आज ही जर्मनी से एक लड़की तुर्की पहुंची। तुर्की, जर्मनी की अंग्रेजन तुर्की पहुंची और मौलाना के पास जाकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह। यानी दुनिया इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि आओ 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 आओ, हम नहीं कहते। इस्लाम अपनी हक्कानियत की वजह से आगे जा रहा। इस्लाम अपनी सदाकत की तरफ से सदाकत की वजह से मकबूल हो रहा है। तो किम जोन उन वालों, दुनिया इस्लाम की नकल कर रही है और तू उत्तर कोरिया की नकल कर रहा। बोलो, दुनिया इस्लाम की नकल कर रही है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। वो अकेला नहीं है, वो अकेला नहीं है, वैसे बहुत हैं। जी जी। मैं उसको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं। चलो गलती हो गई, आगे से नहीं करेगा। लेकिन महफिल में नजर डालिए तो इस तरह के बाल बहुत से नौजवानों के सरों पे मिल जाएंगे जो अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं। मैं उस बच्चे को शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं, अचानक नजर पड़ गई तो मैंने ये बात कह दी है। मैं उसके सहारे से सारे नौजवानों को पैगाम दे रहा हूं, बाबू परेशान मत होना, तू अकेला नहीं है। मैं सारे नौजवानों को कहना चाहता हूं, नकल करना है तो अंग्रेज की नकल मत करो, नकल करना है तो इमाम हुसैन की नकल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, 12 रबीउल अव्वल, सरकार की आमद, दाता की आमद, सरकार की आमद, नूर की आमद। नारा तकबीर, नारा रिसालत। तो नकल करनी है, नकल करनी है। तो माँ बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, तुम मुंबई की हीरोइन की नकल मत करो। अरे नकल करनी है तो हजरत फातिमा की नकल करो, हजरत ज़ैनब की नकल करो। बच्चियों, हजरत सकीना की नकल करो। और ओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम नकल अगर करना चाहते हो तो मुंबई के किसी पठान की नकल मत करो, बरेली के इमाम अहमद रजा खान की नकल। रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब किबला। बाप मसला बता देता हूं कि कुछ बाल कटाना, ज्यादा कटा लेना, कुछ बढ़ा के रखना, जिस स्टाइल में बच्चे कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। बोलो, जायज नहीं है।
तो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो सुन्नत में आफियत ही आफियत है, बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है। सुन्नत में सुभान अल्लाह राहत ही राहत। तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। माँ बहनों तुम भी गौर करना, मैं अर्ज कर रहा था सुएबा अबू लहब के पास आई और मुस्तफ़ा की वलादत की खबर दी, सुएबा को आजाद कर दिया। अबू लहब ने तो मिलाद की खुशी मनाने पर, खुशी का इजहार करने पर अबू लहब को फायदा पहुंचा। और माँ बहनों जरा एक बताओ बात, सवाल का जवाब दो। ए बच्चों, बच्चों जितने बच्चे हैं बोले सुभान अल्लाह, जितने बच्चे हैं बोले सुभान अल्लाह। गौर करना माँ बहनों, मैं सवाल आपसे कर रहा हूं लेकिन मैं जवाब आपकी आवाज में नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि 99% औरतों को यह जवाब मालूम नहीं होगा। मैं सवाल भी कर रहा हूं, जवाब भी दूंगा। बताओ मेरे नबी को किन किन औरतों ने दूध पिलाया? मेरे नबी को, आपके नबी को, प्यारे मोहम्मद अरबी को किन किन औरतों ने दूध पिलाया? क्या मालूम है आपको? अगर नहीं मालूम है तो आज इस जलसे से ये इल्म हासिल कर लो। मेरे नबी को 7 या 8 रोज हजरत आमिना खातून आपकी अम्मी जान ने दूध पिलाया। बोलो, इशारा हो तो बोलो, अरे सुभान अल्लाह बोलो। हजरत आमिना ने दूध पिलाया 7 या 8 रोज तक। उसके बाद हजरत सुएबा अबू लहब की आजाद करदा बांदी ने, सुभान अल्लाह, उन्होंने दूध पिलाया हमारे नबी को। उसके बाद हजरत आतिका ने मेरे नबी को दूध पिलाया और उसके बाद हजरत हलीमा सादिया ने मेरे नबी को दूध पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया ने, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा, दिए की जरूरत न मिशल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा। कौन हलीमा? ए माँ बहनों, कौन हलीमा? जिन्होंने मेरे नबी को अपना दूध पिलाया। जब मेरे नबी को वो लेकर चली, ऊंटनी पे चली, सुस्त ऊंटनी, कमजोर ऊंटनी, लागर ऊंटनी, नहीफ ऊंटनी, उस ऊंटनी के जिस्म पर गोश्त नहीं था, हड्डी ही हड्डी थी, कमजोर थी ऊंटनी। लेकिन मक्का शरीफ जाते हुए चलती नहीं थी और मुस्तफा को पुश्त पर बैठाकर रुकती नहीं थी। पहले चलती नहीं थी, अब रुकती नहीं थी। इतनी तेजी से ऊँटनी चली, क्या औरतों ने कहा, ओ हलीमा, क्या मक्के में जाकर सवारी बदल ली हो? क्या सवारी बदल कर आई हो? हजरत हलीमा ने कहा, सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सवार बदल गया है। मैंने ई को कम करवाया तो फायदा भी मिल रहा है, बल्कि खत्म करवाया है। जरा आवाज बढ़ाओ, जहां तक आवाज है उतनी आवाज बढ़ा दो, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। तुम्हारी मशीन में जितनी ताकत है पूरा पावर लगा दो, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, तो सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। अब तवज्जो चाहूंगा, मुस्तफ़ा हजरत हलीमा के घर तशरीफ ले गए तो हजरत हलीमा फरमाती हैं, दरख्तों में पत्ते नहीं थे, दरख्त सूख गए थे। कदम मुस्तफ़ा की बरकत से दरख्तों में हरे हरे पत्ते आ गए, फल भी आ गया। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जिन तालाबों में पानी नहीं था, कदम मुस्तफ़ा की बरकत से पानी ही पानी नजर आने लगा। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जो बकरियां दूध नहीं देती थी वो बकरियां दूध देने लगी, और जिन खेतों की फसलें बर्बाद हो गई थी, मुस्तफा के कदम की बरकत से वो फसलें लहलहाने लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसला के आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कदम मुस्तफ़ा की बरकत है। और आज भी हदीस मुस्तफ़ा की बरकत आपने देखी। मैंने सैदुल इस्लाम से पहले कह दिया था, और वहां पे एक लड़का और था शायद एजाज, कि मेरी तकरीर होगी और एक ऐसी हदीस पेश करूंगा कि बारिश को रुकना पड़ेगा। मैंने वहीं पे चैलेंज कर दिया था। और मुस्तफा की हदीस का ये मोजेज़ा कि मौसम भी साफ हो गया और ईमान भी ताजा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तकरीर के बाद जितनी हो, जितने दिन तक हो, मुझे कोई मतलब नहीं। जी बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि हजरत हलीमा, माँ बहनों गौर करना, हजरत हलीमा के पास कबीले की औरतें आ गईं। औरतों ने कहा, ओ हलीमा क्यों जलाती है पूरी पूरी रात चराग? इतनी तेज रोशनी तेरे चराग की कि आंगन से रोशनी निकलती है और पूरा कबीला जगमग 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 करता। बाबा सुभान अल्लाह। क्यों जलाती है पूरी पूरी रात चराग? मत जलाया कर पूरी पूरी रात चराग। हजरत हलीमा फरमाती हैं, रब्बे काबा की कसम, जब से मोहम्मद अरबी मेरे घर तशरीफ लाए हैं, मैं तो चराग जलाती ही नहीं। सुभान अल्लाह। चराग किधर है पता ही नहीं। औरतों ने कहा, ये रोशनी कहां से आती है? तो हजरत हलीमा ने फरमाया, ये चराग की रोशनी नहीं होती, प्यारे मोहम्मद के चेहरे की रोशनी होती है। प्यारे मोहम्मद के चेहरे का नूर होता है जिससे पूरा इलाका मुनव्वर है। मुझे कह लेने दिया जाए, आज जो यहाँ जनाबे आली मुर्शिदाबाद बंगाल में रोशनी है, मुस्तफ़ा का सदका है। मालदा में जो रोशनी है, मुस्तफ़ा का सदका है। फरक्का में जो रोशनी है, मुस्तफ़ा का सदका है। बालूघाटा में जो रोशनी है, मुस्तफ़ा का सदका है। जंगीपुर में जो रोशनी है, मुस्तफ़ा का सदका है। दुर्गापुर में जो रोशनी है, मुस्तफ़ा का सदका है। कोलकाता में जो रोशनी है, मुस्तफ़ा का सदका है। पटना में जो रोशनी है, मुस्तफ़ा का सदका है। बनारस में जो रोशनी है, मुस्तफ़ा का सदका है। लखनऊ में जो रोशनी है, मुस्तफ़ा का सदका है। अरे मशरिक में जो रोशनी है, मगरिब में जो रोशनी है, शिमाल में जो रोशनी है, जुनूब में जो रोशनी है, ये हमारे मुस्तफ़ा का सदका है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। काफ केसू, काफ केसू, काफ केसू, हाथ दहन या अबरू, आंखें ऐन साफ, काफ हा या ऐन साथ, उनका है चेहरा नूर का। नारे तकबीर, नारे या रिसालत, रसूल अल्लाह। मसला के आला हजरत, जिंदाबाद। जश्न ईद ओ मिलादुन नबी। जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह। नारे रिसालत। या रसूल। हजरात, ये सदका है मुस्तफ़ा का। ए बच्चा रे, क्या बांट रहा है? बीच महफिल में आजा, ले आ चना, ले आ बादाम, ले आ झाल मुड़ी लेकर आजा। मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। आपकी झाल मुड़ी बहुत मशहूर है, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। हाँ, अर्ज कर रहा था मैं, बात खत्म हो रही है। हजरत उर्वा फरमाते कि सुएबा को अबू लहब ने आजाद कर दिया, और इस मिलाद की खुशी की वजह से सुभान अल्लाह, मरने के बाद भी उसे राहत मिल रही है, फायदा मिल रहा है, फायदा। अब इस हदीस को हजरत अबुल हसन अब्दुल अहद, इस हदीस को कोई बदअकीदा, कोई बदअकीदा खुशी का इजहार करने पर फायदा हासिल होता है, इस बात के लिए बदअकीदा हदीस को दलील माने ना माने हमें कोई गर्ज नहीं। जी बेशक। अरे बदअकीदे से हमें क्या लेना है? उस हदीस को माने ना माने हमें क्या लेना? इस हदीस को खुशी का इजहार करने वालों के लिए मुफीद होने की दलील
तुम मानो या ना मानो, हमें कोई गरज नहीं है। हम तो बगैर दलील के भी आमद मुस्तफा पर खुशी का इजहार करेंगे और कहोगे ये कहाँ लिखा है, तो खुशी मनाना सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम सुन्नी उलमा, सुन्नी फुकहा, सुन्नी मुज्तहिदीन सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि बुखारी शरीफ की यह हदीस शरीफ इजहार मसरत के लिए मिलाद मुस्तफ़ा के मौके पर दलील है। दलील तुम मानो मत मानो, अरे जिसका सीना मोहब्बत रसूल से खाली हो उसमें इल्म आ ही नहीं सकता। जाहिलो, हम तुम्हें खातिर में लेते ही नहीं तो सोशल मीडिया पे बकवास मत करो। ये हदीस दलील थी, दलील है, दलील रहेगी। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सुभान फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्जे खिताब आ गया। नाज कर ए हलीमा, तेरी गोद में मुस्कुराता हुआ महताब आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत तवज्जो चाहूंगा, आखिरी बात मैं बच्चियों को और माँ बहनों को बिलखुसूस मुखातब करके कह रहा हूं। आखिरी बात कह रहा हूं कि मुस्तफ़ा की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। गौर करिए जरा, सोचिए। अरब में कुछ इलाकों में मुस्तफ़ा की वलादत से पहले दौरे जाहिलियत में, जमाने जाहिलियत में जिंदा दफन कर दिया जाता था। अल्लाह अकबर। लोग किसी को दामाद बनाना अपने लिए मायूब समझते थे। वो लोग समझते थे कि हम किसी के ससुर बन जाएं, कोई हमारा दामाद हो, ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं। वो मायूब समझते थे। तो बच्ची छोटी होती थी, उसे जिंदा दफन कर देते थे। ए माँ बहनों, मुस्तफ़ा का तुम पर कितना बड़ा एहसान है, एहसान। गौर करो। देहिया कल्बी नाम का एक शख्स था। क्या? देहिया कल्बी। उसके जेरे असर 700 अफराद थे। 700। मुस्तफ़ा चाहते थे कि देहिया कल्बी मुसलमान हो जाएगा तो 700 अफराद भी मुसलमान हो जाएंगे। इसलिए आका ने दुआ की, मौला देहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक दे दे। फज्र की नमाज के बाद ताइर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन आ गए। अर्ज किया, रसूल अल्लाह आपकी दुआ कबूल हो गई। देहिया कल्बी आएगा और कलमा पढ़कर आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालेगा। बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई, तुम भी बोलो कभी कभी सुभान अल्लाह। दिन भर मोबाइल पे करते हो, हेलो हेलो, घर में है फोन है, हेलो, बाहर है, हेलो, मार्केट में, हेलो, बाइक पे, हेलो, कार में, हेलो, दिन भर हेलो 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 करते हो। यहाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलते क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो 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 कहने से जब नहीं थकते हो तो सुभान अल्लाह कहने में कोई तकलीफ हो रही है क्या? बोलो सुभान अल्लाह। सब बोलो जोर से सुभान अल्लाह। जो खड़े हैं वो भी बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अम्मा बहनें भी बोले हल्की आवाज में सुभान अल्लाह। तो हजरते जिब्राइल अमीन ने कहा, आका वो आएंगे और कलमा पढ़ेंगे। अब गौर करना, देहिया कल्बी, तवज्जो कर लो माँ बहनों, खुसूसी तवज्जो करो। देहिया कल्बी 700 लोगों के साथ
मेरे नबी की बारगाह में आया। मेरे नबी ने खुशी से, जरा यहां आ जाए हजरत आगे, मेरे नबी ने खुशी से देहिया कल्बी के लिए अपनी चादर बिछा दी, अपनी चादर बिछा दी। मुस्तफा ने अपनी चादर देहिया कल्बी के लिए जमीन पे बिछा दी और फरमाया देहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठो, मेरी चादर पे बैठो। देहिया कल्बी ने चादर समेट कर चूम लिया, आंखों से लगाया, सर पे रखा और कहा या रसूल अल्लाह, मैं इस काबिल नहीं कि आपकी चादर पे बैठूं। मेरे सरकार कलमा पढ़ाइए और गुलामी में जगह अता फरमाइए। सुभान अल्लाह। गुलामी में जगह अता फरमाइए, गुलामी में जगह अता फरमाइए। देहिया कल्बी ने कलमा पढ़ा और 700 अफराद ने कलमा पढ़ा। कितने? 700। मदीना शरीफ में आए हैं, मक्का शरीफ में खुशी का माहौल था। अब देहिया कल्बी कलमा पढ़कर रोने लगा। आका ने फरमाया देहिया कल्बी रोते क्यों? देहिया कल्बी रोते क्यों हो? देहिया कल्बी रोते क्यों हो? तो देहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। या रसूल अल्लाह, मैं इन हाथों से 70 बच्चियों को, लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ने के बाद, आपकी गुलामी कबूल करने के बाद मुझे एहसास हो रहा है। अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। सरकार, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, बहुत बड़ा पापी हूं, बहुत बड़ा जालिम हूं। सरकार, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। देहिया कल्बी रोने लगे। देहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं एक बच्ची को दफन करने चला। वो मेरी बेटी थी, मुझसे बात करती थी, मेरे साथ रहती थी, मेरे साथ खाना खाती थी, मेरे लिए पानी लाया करती थी। जब उस बच्ची को दफन करने में जंगल में चला, या रसूल अल्लाह, मैं गड्ढा तैयार करने लगा और जब गड्ढा मैंने तैयार करना शुरू किया तो मेरी बेटी अपने हाथों से मिट्टी हटा रही थी, अपने हाथों से पत्थर हटा रही थी। उसे क्या खबर थी कि मुझे जिंदा दफन किया जाएगा। या रसूल अल्लाह, जब गड्ढा तैयार हो गया, जब गड्ढा तैयार हो गया तो बच्ची को मैंने गड्ढे में डाल दिया। मेरी बेटी मुझे देखती रही, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा। वो समझ रही थी मेरे अब्बा मजाक कर रहे हैं, मेरे अब्बा टाइम पास कर रहे हैं, दिल लगी कर रहे हैं, मेरे अब्बा यूं ही मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं। मगर या रसूल अल्लाह, मैं मिट्टी डालता रहा, कमर तक मिट्टी पहुंची। वो लड़की मुझे हसरत से देखती रही, सीने तक मिट्टी पहुंची। वो लड़की मुझे हसरत से देखती रही। या रसूल अल्लाह, गर्दन तक मिट्टी पहुंची तो वो बोली अब्बा हुजूर, आप मुझे जिंदा दफन कर रहे हैं, आप मुझे जिंदा मारना चाह रहे हैं। अब्बा, मुझे जिंदा मत दफन कीजिए। मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कपड़े नहीं मांगूंगी। मैं आपके पास अगर मेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। अब्बा हुजूर, आपकी तबीयत खराब होगी, मैं अयादत करूंगी, आपकी खिदमत करूंगी, आपके कपड़े साफ कर दिया करूंगी, आपके हाथ पैर दबा दिया करूंगी। मगर या रसूल अल्लाह, मेरा दिल पत्थर का हो गया था। वो मिन्नत और समाजत करती रही, वो गुजारिश करती रही, मगर एक भारी पत्थर उठाकर मैंने उसके ऊपर डाल दिया था। एक चीख निकली, एक चीख निकली। या रसूल अल्लाह, चीख की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। या रसूल अल्लाह, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं फांसी के फंदे पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बड़ा कातिल हूं, बहुत बड़ा मुजरिम हूं। मुस्तफा रोने लगे, अबू बकर रोने लगे, उस्मान रोने लगे, अली रोने लगे, तलहा रोने लगे, जुबैर रोने लगे, पूरी महफिल रोने लगी, पूरी महफिल रोने लगी। तो
जिब्राइल अमीन ने आकर बताया, या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी कातिल है, दहिया कल्बी मुजरिम है, दहिया कल्बी जालिम है, लेकिन ये जुल्म इसने इस्लाम कबूल करने से पहले किया था, ये कत्ल इसने इस्लाम कबूल करने से पहले किया था, ये जबर इसने कलमा पढ़ने से पहले किया था, और कलमे तय्यबा ने कुफ्र के गुनाहों को मिटा दिया है। लेकिन महफिल में सबके चेहरे पे उदासी थी, सब उदास थे, उदास कि मुस्तफा ने फरमाया, बेटी जहमत नहीं है, बेटी अल्लाह की रहमत होती है। कान खोल कर सुन लो, अरे जिसकी एक बेटी, अगर उसकी अच्छी जगह पे शादी करोगे तो जन्नत की बशारत है। अगर दो बेटी उसकी अच्छी जगह पे शादी कर दो, बाप के लिए जन्नत की बशारत। तीन बेटी है, उसकी अच्छी परवरिश करोगे, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। तो मां बहनों, बेटी को लोग जहमत समझते थे, जहमत। मुस्तफा ने बताया ये है रहमत। बेटी जहमत नहीं है बल्कि अल्लाह की रहमत है। और ये बेटियां जितनी है ना, ये घरों की जीनत है। बेटी होती है घर में तो अल्लाह की रहमत और बरकत होती है। सुभान अल्लाह। अब बेटा 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 करने वालों सुनो, हाय रे बेटा, एक से एक बेटा, बेटा बेटा। सुनो, तुम्हारी तबीयत अगर खराब हो जाए और तुम्हारा बेटा कहीं बाहर है, फोन गया, अब्बा की तबीयत खराब है, वो कब आएगा, कितनी देर में आएगा, कितना बिजी है, पता नहीं चल पाएगा तुम्हें। बेटी को खबर मिलेगी, बेचारी सब कुछ छोड़ के भाग के पहले वालिद के पास आ जाती है। बेटा बेटा बेटा। जो हदीस मैंने पेश की है, जो हदीस मैंने पेश की है, इसमें आपने गौर किया, इस हदीस शरीफ में आपने गौर किया, बेटी की शादी पर जन्नत की बशारत। क्या क्या कहा मैंने? किसकी शादी पर? बेटी की शादी पर मुस्तफा जन्नत की बशारत दे रहे हैं। बेटा की शादी पर नहीं। किसकी शादी पर? बोलते क्यों नहीं? बेटी की शादी पर, बेटा की शादी पर जन्नत की कोई बशारत है क्या? अरे बेटी की शादी पर जन्नत की बशारत। तो जब ये रहमत तुम्हें जन्नती बना रही है, तो बेटी पैदा हो और बेटा पैदा हो तो फर्क मत करो, बल्कि बेटा पैदा हो तो 10 किलो मिठाई तकसीम करो, अब बेटी पैदा हो तो 20 किलो मिठाई तकसीम करो, क्योंकि जन्नत की बशारत, बोलो, बेटी की शादी पर है, बेटी की परवरिश पर है। तो बेटियों से मैं गुजारिश करता हूं कि आपके माँ बाप आपकी शान हैं, और माँ बाप के लिए आप फख्र हैं और एक अजीम नेमत है। मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही करो जितना जरूरी है। हाँ, करो मोबाइल का इस्तेमाल, कुरान की तिलावत सुनो, उलमा की तकरीरें सुनो, नाते रसूल सुनो, इस्लामी पैगामात सुनो, अंग्रेजों की नकल मत करो, नकल करनी है तो अहले बैत की नकल करो। सुभान अल्लाह। समझे आप? तो आका इसी महीने में तशरीफ फरमा हुए और मेरे आका ने फरमाया कि ये बेटियां जहमत नहीं, अल्लाह की रहमत है। आका पैदा हुए, आखिरी बात सुन लो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा कर रहे थे, तवाफ़े काबा कर रहे थे। अचानक किसी ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, मुबारक हो, तुझे अल्लाह ताला ने चांद सा पोता अता किया। अब अब्दुल मुत्तलिब खुशी से झूमने लगे और फरमाते हैं कि चलता हूं पोते की जियारत करने। सुभान अल्लाह। अरे पोता पैदा हो ना, दादा को बड़ी खुशी होती है। मुझे तो लगता है कि बाप से ज्यादा दादा को खुशी होती है। हाँ, अब्दुल मुत्तलिब आ गए, मुस्तफा को गोद में लिया, फतबस्सम ज़ाहिका, मुस्तफा मुस्कुराने लगे, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। हुस्ने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं प्यारे मोहम्मद को लेकर
तवाफ़े काबा के लिए चला। मैं चलता जा रहा था, बड़ी तेजी से जा रहा था, बड़ी सुरत से जा रहा था। मैं भागता हुआ जा रहा था कि गोद में मेरा पोता होगा और बैतुल्लाह का तवाफ करूंगा, बैतुल्लाह का तवाफ करूंगा, बैतुल्लाह का तवाफ करूंगा। पोता को गोद में लेकर खाने काबा का तवाफ करूंगा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं आगे जा रहा था, बड़ी तेजी से जा रहा था। एक मकाम पे मैंने देखा कि मैं मोहम्मद अरबी को लेकर काबे की तरफ बढ़ रहा था और काबा अपनी जगह छोड़कर मोहम्मद की तरफ बढ़ रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे गौस, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काबा अपनी जगह छोड़कर मोहम्मद अरबी की तरफ आ रहा था, इस्तिकबाल के लिए आ रहा था और काबे की दरो दीवार से आवाज आ रही थी, ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम जीनत अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते नहीं क्यों? अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा। अस्सलातु वस्सलाम। जब नबी पैदा हुए मुंह के बल बुदगिर पड़े, झूम कर कहता था काबा, झूम कर कहता था काबा, मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। देखिए हजरात, 12:30 बज चुके। आप हजरात के लिए ताम का भी इंतज़ाम है, खाने का भी इंतज़ाम है, लेकिन मैं आपको मुबारकबादी इस बात पर देता हूं कि भूखे रहकर भी आपने मोहब्बत रसूल में भूख का एहसास न होने दिया, बल्कि ऐसी ताकत का मुजाहरा किया है कि मुझे लगता है कि ये ताकत और ये खुशी और फरहत जो आपने पेश की है, ये सब आप ही सुन्नियों की किस्मत में है और ये हम ही सुन्नियों का हिस्सा है, हिस्सा। अल्लाह आपको सलामत रखे, कमेटी के सारे अफराद को सलामत रखे। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। आवाज़ मेरी बहुत गिरफ्ता थी, बहुत आज भीगने की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक के वसीले से मैंने दुआ की, दुआ कबूल हुई और आपकी खिदमत के काबिल आवाज़ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो कुछ तकरीर बाकी रह गई, जो कुछ बयान बाकी रह गया, सैयदुल इस्लाम हो या रिंटू हो या पिंटू साहब हो या मुनीर साहब हो या कमेटी के जितने अफराद, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, कैशियर साहब, मेंबरान, इन सब की ख्वाहिश अगर हुई तो आइंदा जब इंशाअल्लाह आऊँगा, लाउड स्पीकर में भी कमी नहीं होगी, मेरी आवाज़ में भी कमी नहीं होगी, तो इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा के मीलाद के ताल्लुक़ से हदीस व कुरान की रोशनी में भी तफसील बयान करूँगा। अब खड़े होकर सलातो सलाम का नजराना पेश कर।